हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th स्टैंडर्ड ओसीएम सब्जेक्ट्स का आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मैनेजमेंट की प्रोसेस के जो फंक्शंस है प्लानिंग के बाद का ऑर्गेनाइजिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज के इस बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसका मीनिंग जो है वो डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया हुआ है, जिसके हिसाब से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे तो हमें ज़्यादा ख्याल में आएगा कि भाई एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस में कैसे वर्क करता है। तो उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, आगे हमने देखा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो प्लानिंग से स्टार्ट होती है और कंट्रोल तक जाती है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस रहते हैं वो सब फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। उसके बाद में अंत में कंट्रोलिंग तक प्रोसेस जाती है। तो प्लान जो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हम एक पर्टिकुलर गोल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लान प्रिपेयर करते हैं कि भाई कौन सी एक्टिविटी कैसे, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, etc। जो चीज़ है वो हम एग्जैक्ट वे में एक पर्टिकुलर प्लान में प्रिपेयर करते हैं। अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो है मैनेजमेंट की प्रोसेस का ऑर्गेनाइजिंग, वो सिंपल टर्म में जो भी प्लान बनाया हुआ है उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता है। तो सिंपल टर्म में जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो हमें ये बात जो है ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनाइजिंग का वर्क क्या है, काम क्या है, कि जो भी पर्टिकुलर प्लान है उसको इंप्लीमेंट करना, वो काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का रहेगा। तो अब हमें ये चीज जो है वो डिस्कस करनी है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करता है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का, वो डूइंग के हिसाब से, प्लानिंग में हमें थिंकिंग करना है, यहाँ पे हमें एक्ट करना है। प्रैक्टिकल वे में जो भी प्लान बनाया हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना है, वो काम जो है हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में करना है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग जो है किस तरह से होगा, तो देखो, जब भी हमें ऑर्गेनाइजिंग जो है समझना है तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें पहले ध्यान में रखनी होगी। उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है उसको हम आगे समझ पाएंगे। सबसे पहले जो भी प्लान हमने बनाया एक पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो प्लान, वो गोल और वो ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करने के लिए, अचीव करने के लिए पहले हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी है, उसका एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब भी एक्टिविटी का लिस्ट हमारे पास आ जाएगा, प्रिपेयर कर लेंगे हम कि भाई ये पर्टिकुलर गोल, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ये पर्टिकुलर प्लान, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए इतनी एक्टिविटीज जो है हमें करनी है। उसके बाद में जो भी सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज रहती है, वो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट सेक्शंस में हमें डिवाइड करनी रहती है। एक जैसी एक्टिविटी रहती है उसको, से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कि जहां पे रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, तो प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज रहती है उसको एक सेक्शन में हम डिवाइड कर देंगे, जिसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलर टाइप की जब भी एक्टिविटी हम लिस्ट आउट करेंगे, वो एक्टिविटी में से जो भी सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज रहेगी, वो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ये जो भी एस्पेक्ट्स है वो सब ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से ही होती है। पहले लिस्ट कर लिया, उसके बाद डिपार्टमेंटेशन कर लिया कि जो एक तरह की सिमिलर एक्टिविटी है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसकी एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी डे टू डे ऑपरेशंस जो है उसको हैंडल करने के लिए एक डिपार्टमेंटल हेड जो है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो पूरी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी जो है उसको देखेगा, उसको डायरेक्ट करेगा। तो जब भी हेड जो है अपॉइंट हो जाएगा, एक लिस्ट बन गया, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट हो गए, डिपार्टमेंटल हेड जो उसको अपॉइंट कर दिया। आफ्टर दैट नाउ
necessary authority and responsibility is given to department head as well as employees who are performing their duties, their job in this particular department. जो भी particular department का head है उसके साथ के जो employees हो उसकी position के हिसाब से, authority के हिसाब से, position के हिसाब से, occupation के हिसाब हम उसको एक particular authority जो है वो assign करेंगे. जब अथॉरिटी देते हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. कोई भी काम के हिसाब से जो भी उसकी अथॉरिटी है उसके हिसाब से अगर वो काम सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर जाएगी. तो ऐसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके एक इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है कि ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन काम करेगा, उसके नीचे कौन काम करेगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्पेक्ट्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज फ्रेम. एक स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच क्लियरली शो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शंस. तो हमें डेफिनेशन देनी है तो सिंपल टर्म में हम इस तरह से दे सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, departmentation of similar activities, giving necessary authority and responsibility, establishing interrelationship, and on the basis of which a particular structure which is framed. कि उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर फ्रेम होगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए. तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए का जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो देखो यहाँ पे मीनिंग में हमें ये चीज अच्छी तरह से समझ लेना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है. तो जो भी प्लान में हम डिसाइड करेंगे, प्लान में हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो भी गोल रहेगा, वो गोल और ऑब्जेक्टिव, वो प्लान जो है उसको हमें इंप्लीमेंट करवाना है. तो इंप्लीमेंट करने के लिए अब हमें ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शंस जो है उसका हेल्प लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट की प्रोसेस. ठीक है, तो ये हुआ आपका मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस का. देखो अब हम आगे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं वो अगर क्लियर करेंगे तो ज़्यादा हमें डिटेल में पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग का ये जो फंक्शंस है वो एग्जैक्टली क्या है. ठीक, सबसे पहले गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. देखो मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, ये तो ऑर्गेनाइजिंग की हम बात करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन हो, द अल्टीमेट एम ऑफ एनी मैनेजमेंट फंक्शन इज टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव. जो भी प्लानिंग के हिसाब से गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए हैं वो गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको एक्चुअल वे में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करना है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. देखो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, एम्प्लॉय के लेवल के हिसाब से सब जगह पे गोल होगा. और वो गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय जो है अपने हिसाब से एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे. तो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फ्रेम हुआ गोल के हिसाब से. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ. दूसरा है प्लानिंग बेस्ड. मीन्स द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग इज प्लानिंग, बिकॉज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ इंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग. जो भी प्लानिंग का फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग चाहिए. तो पहले अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज बेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. पहले प्लान होगा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ही ऑर्गेनाइजिंग को हम वर्क में लगा सकेंगे, हेल्प ले सकेंगे. अगर प्लान ही नहीं हुआ बेस के तौर पे, देन वी कैन नॉट एबल टू कंडक्ट सक्सेसफुली द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है. तीसरा है द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेंटर पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का. In organization structure, we have to assign necessary authority and responsibility to different departments, different employees working in the organization as per
their ability, as per their skill, as per their qualification, as per their occupation, जो भी उसका जॉब है, पोजीशन है, उसके हिसाब से नेसेसरी वे में जो भी आए वो सब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें असाइन करनी है. बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग वी हैव टू कंसिडर वन थिंग इन अवर माइंड, दैट वी हैव टू मेंटेन बैलेंस एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होगा तब भी हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स हुई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट. देखो, ह्यूमन इज अ सेंटर पॉइंट इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिकॉज वॉट एवर गोल्स, ऑब्जेक्टिव, प्लान डिसाइडेड ड्यूरिंग प्लानिंग, दिस ऑल फंक्शंस, दिस all goal, objective, plan is implemented by human. तो पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग की इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व. जो भी अरेंजमेंट करनी रहेगी, जो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से पोजीशन रहेगी, जो भी इंप्लीमेंट का एक्चुअल में काम होगा ऑर्गेनाइजिंग में, वो सब में ह्यूमन पॉइंट जो है क्या है, सेंटर पॉइंट में. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट इज गिवन इन ऑर्गेनाइज, क्योंकि इंप्लीमेंट करने का काम ही ह्यूमन करता है. ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. फ्लैक्सिबिलिटी आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एज पर द टाइम, एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द रिक्वायरमेंट, वी कैन एबल टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज वेल एज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से अरेंजमेंट कर ली. अगर फ्यूचर में कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है, टाइम, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, रिक्वायरमेंट, अगर उसके हिसाब से हमें उसमें चेंज करना है, देन वी कैन इजीली चेंज इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो उसके हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी ऑर्गेनाइजिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. ठीक है, आगे है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप. देखो, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जो भी डिपार्टमेंटल हेड है, जो भी उसके ऊपर के टॉप लेवल के हेड है, लोअर लेवल में जो भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होने के बाद देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज एम्प्लॉइज, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. मीन्स हु इज बॉस, हु इज अंडर पर्टिकुलर person to who is employer, who is employee in this way, who is head, who is employee, who are working in this particular head. All these aspects should be decided in एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप. जब भी इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी तो ये सब एस्पेक्ट्स जो है वो यहाँ पे हमें कि भाई कौन से डिपार्टमेंट किसके साथ काम करेगा, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर चार्ट में, एक पर्टिकुलर वे में हमने सिस्टमेटिकली पहले से ही क्लियर कर दिया. देन दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप. इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई ऐसा हम बोल सकते हैं. आगे का है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना उसमें जब जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर हेड को, जो भी ऑथोराइज पर्सन है, उसको जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट बेसिस पे. whenever required he has to impose control, he has to take corrective actions, he has to monitor day to day activities of the organization. जो भी मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट्स है, कंट्रोल की एस्पेक्ट्स है, वो सब कंट्रोल की, मॉनिटरिंग की एस्पेक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के काम के दौरान जो भी पर्टिकुलर हेड, ऑथोराइज पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको देखनी पड़ेगी. तो ये भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. आगे का है ग्रुप एक्टिविटी. देखो, when two or more person come together to achieve a particular goal and objective, then at that particular time only organizing required. तब भी organizing जो है उसकी जरूरत पड़ती है, otherwise it is not required at all. If a single person perform a particular activity at that particular point of time, there is no such requirement of organizing. Organizing की कोई requirement नहीं है. But if there are two or more person come together in a group to perform particular activity, to achieve particular goal and objective, then at that particular point of time we require organizing. तो वहाँ पे organizing जो है वो ज़्यादातर
यूज में आएगी। आगे का जो है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, देखो पूरा टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक का जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो सब एक्टिविटीज जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही है। मींस सबके ऊपर एक हेड है, उसके नीचे उसको काम करना है, उसको रिपोर्टिंग देना है, जो भी कंप्लेन वो सॉल्व करेगा, डे टू डे एक्टिविटी मॉनिटर होगी, कंट्रोल होगी। तो ऐसा एक सिस्टेमेटिक वे में एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्गेनाइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आप समझेंगे तो ज़्यादातर डिटेल में ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस का फंक्शन, वो आप इजीली क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।